सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है जोगी और किसान। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जोगी और किसान। बहुत पहले की बात है, एक गाँव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा था, जमीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी शुष्क। उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में काफ़ी सारे सदस्य और धन का अभाव, जीवन से उबा और कर्जे में डूबा हुआ था। रात दिन चिंता में घिरा प्रभु की प्रार्थना करता रहता। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा था और अब ढेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी वहाँ से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोणों पर मुड़ी लाठी जैसे सांप, गर्दन में लपेटा झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और हाथ में एक कठौती। जोगी ने किसान से मिट्टी से सने शरीर और पसीने को बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया। आश्चर्यचकित हो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चरस का सूटा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी बात समझ नहीं आई, अतः उसने इशारे से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहाँ उसने वहाँ मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी कुलिया और ताजा पानी से भरा हुआ रखा था। प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाप से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब देख रहा था। उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आया। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा उसे अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तम्बाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रख वह आकाश की ओर देखते हुए वह कस लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से लाल। किसान को संबोधित करते हुए कहने लगा, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। किसान को इसका अर्थ समझ ना आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, गरीब बहुत है। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से सलाम किया और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस गांव का किसान आया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया। कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह से देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है, क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 111 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? लो और 5 रुपये देता हूँ, बस इससे अधिक ना दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है। इस तांबे के पैसे का इतना मूल्य? तब सुनार 5 रुपये और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहाँ से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़ अनुनय विनय करने लगा, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और जार जार रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई। उसने कहा, तुमने मेरे साथ
7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने, धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लकड़ी का निचला हिस्सा घुसेड़ा और आगे भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता रहता, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम से एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, यह क्या मांजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारे से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, लो, यह तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ। इसे घर में किसी संदूक में रखना, तुम माला माल और आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी ने अच्छी तरह से समझाने पर किसान को ठीकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों न मैं इस ठीकरे को पीर साहब को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरे को रखने मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा उन्हें सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठीकरे में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा, इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। वह मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी ना सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तान सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर पड़ा। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूटा? यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया। वह लाहौल बिला पड़ने लगा। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल में अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, तभी उसकी जान बख्श दी जाए। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। यह थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी में। कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।